नमस्कार, मैं कवि सदाराम और आप देख रहे हैं अलवर 24 न्यूज़ है। सरिस्का की इन सुरम्य वादियों में जन जन की आस्था का प्रतीक है बाबा भर्तृहरि के मेले की आज शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत के दिन आप देख सकते हैं कि भक्तों का यहाँ जमावड़ा बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। आने वाले 2 दिन और ज़बरदस्त यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी जो संख्या बल है और भी ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है। बाबा भर्तृहरि के प्रति यहाँ की जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी एक अगाध श्रद्धा भी है। या ये कहूँ कि न सिर्फ अलवर राजस्थान, इसके अलावा भी कई सारे राज्यों के जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, इस मेले में पहुँचते हैं। अलवर जिले का सबसे बड़ा और लकी मेला बाबा भर्तृहरि के मेले को कहा जाता है। इसे पूर्वत अगर मैं बात करूं तो पांडुपोल बालाजी का मेला जो अभी कल ही जिसका समापन हुआ है, उसके बाद यहाँ बाबा भर्तृहरि का मेला आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख रहे हैं, ये मुख्य दरवाजा है। यहाँ से भर्तृहरि मंदिर का जो परिक्षेत्र है, यहाँ से शुरुआत होती है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जैसे जैसे अब शाम ढलेगी, जैसे जैसे रात होगी, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ और ज़्यादा जुटने वाली है। प्रशासन की तरफ से बात करूं तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल तरीके से व्यवस्थित की गई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से जो बैरिकेटिंग है, जो साधनों की अनावश्यक जो आवाजाही है, उसको यहाँ से कुछ दूरी पर रोक दिया गया है। कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं जहाँ पर, और यहाँ अस्थायी एक रोडवेज बस स्टैंड भी बनाया गया है जहाँ श्रद्धालुओं को अपने गंतव्य स्थान तक लाने और ले जाने का काम भी किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो जिले का सबसे बड़ा मेला इसको कहा जाता है, लक्खी मेला इसको कहा जाता है। और बाबा भर्तृहरि के प्रति लोगों की एक अगाध विश्वास और एक अगाध श्रद्धा भी है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो यहाँ पर आते हैं, ढोक लगाते हैं। बाबा भर्तृहरि की अगर मैं बात करूं तो सरिस्का का ये क्षेत्र है, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये क्षेत्र है। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी दूर ही यहाँ बाबा भर्तृहरि का एक विशाल और काफी प्राचीन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। उस मंदिर और भर्तृहरि के तमाम किस्से किंवदंतियाँ बड़े बुजुर्गों के माध्यम से चौपालों पर कहे जाते हैं, कथाओं को कहा जाता है, संगीत में प्रस्तुतियां दी जाती हैं। या ये कहूं कि एक विश्वास है लोगों का। और जैसे जैसे मुख्य मेला कल और परसों का है, अब लोगों का जो हुजूम है, लोगों की जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, अब यहाँ पर जुट रही है। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुख्य दरवाजा है, यहाँ से मेले की शुरुआत होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी हुई हैं, बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। यह कहें कि चप्पे चप्पे पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। कैमरा नमस्कार, मैं कवि सदाराम और आप देख रहे हैं अलवर 24 न्यूज़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरिस्का क्षेत्र की इन सुरम्य वादियों में, जहां जन जन की आस्था का प्रतीक बाबा भर्तृहरि का मेला आज से शुरू हो चुका है। आप बिल्कुल जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ आपको श्रद्धालु और भक्तगणों की भीड़ नजर आएगी। इस तरफ आप देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं। और जो श्रद्धालु अपने दोपहिया चौपहिया वाहनों के माध्यम से आ रहे हैं, उनकी अलग अलग पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर मैं बात करूं इस मेले के बारे में तो अलवर जिले का सबसे बड़ा और लकी मेला इस मेले को कहा जाता है। लोगों की बड़ी आस्था इस मेले और बाबा भर्तृहरि के प्रति है, जो कि लगातार न सिर्फ आज से ही बीते कई दिनों से लोगों की और श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है इस मेले में रही है। और आने वाले दिन में या ये कहूं कि जैसे जैसे अब ये शाम ढलेगी, श्रद्धालुओं का जो लवाजमा है, जो भीड़ है, वो भी जरूर बढ़ेगी। यकीनन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के या फिर अन्य जो जवान हैं वो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इस जगह के बाद में यहाँ वही साधनों को आगे जाने की इजाज़त दे रखी है जिनके पास में मेला कमेटी की ओर से परमिशन है, अनुमति है। उसके बाद में उन सारे साधनों को, दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, उन सभी को इस परिक्षेत्र में पार्किंग करने के लिए कहा जाता है। मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय, और क्या नाम है आपका सर? सुमेर सिंह चौधरी सर। सुमेर जी, क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? हम पार्किंग व्यवस्था में लग रहे हैं और ये व्यवस्था को देख रहे हैं पार्किंग की। तो काफ़ी सारी भीड़ है, उसके लिए करीब करीब 5-6 पार्किंग स्थल बनाए हुए हैं दोनों तरफ से, थानागाजी और अलवर की तरफ से। तो कानून व्यवस्था में बनाने के लिए हम सहयोग कर रहे हैं
और यहाँ लाखों की भीड़ आ रही है प्रतिदिन। और ये लक्खी मेला है बाबा का, आस्था से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। उनके लिए हम पार्किंग की व्यवस्था अच्छी कर रखी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छा सहयोग है, काफ़ी फोर्स लगी हुई है सहयोग में। चिकित्सा विभाग से भी यहाँ पे अंदर। सुमेर जी, आज मेले की शुरुआत थी, विधिवत शुरुआत की गई थी। उसके बाद में जाहिर सी बात है अब श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ेगी। जैसी भीड़ बढ़ेगी तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थाओं को आप कैसे दुरुस्त करेंगे? सर, अगर यहाँ ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो इससे आगे एक और पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे साधनों को खड़ा किया जाएगा। रोड को जाम नहीं होने देंगे, पूरी व्यवस्था को बना के रखेंगे। और थानागाजी की तरफ से भी 3-4 पार्किंग स्थल है, और यहाँ पे भी 3-4 पार्किंग स्थल है जो रिजर्व की हुई है हमने। प्रशासन की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट? पूरा सपोर्ट मिल रहा है, फुल। एसपी साहब से लेके थानेदार से लेके सब प्रशासन की तरफ से अच्छा सहयोग है। सभी संभाले हुए हैं व्यवस्था को, हम भी इनका सहयोग कर रहे हैं, हमारा ये सहयोग कर रहे हैं, तो सही काम चल रहा है। वीडियो तमाम दर्शकों तक आपकी वीडियो जाएगी, और जो लोग अब कल मेले में पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो समाचार है शाम तक प्रसारित किया जाएगा, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन कहेंगे? अपने कानून व्यवस्था बनाए रखें, साधनों को पार्किंग में ही खड़ा करें, अव्यवस्था ना बनाए, रोड के साइडों में साधन खड़ा ना करें जिससे जाम लगे, लोगों को तकलीफ हो। इसलिए सभी से निवेदन है कि वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करें। जिनके पास है मेला कमेटी से, उनको अंदर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी मशक्कत, जो पुलिस के जो जवान हैं बड़ी मशक्कत कर रहे हैं। उसके बाद में उस तरफ यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं की है। ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लोगों को समझाइश कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि आगे जाने के बाद में व्यवस्थाएं होंगी, उन्हीं वाहन उन्हीं साधनों को आगे जाने की इजाज़त अनुमति दे रखी है जिनको मेला कमेटी की ओर से अनुमति परमिशन मिली हुई है। इसके बाद में एक बैरिकेडिंग और की गई है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु है, लोग हैं, कई बार जिद बहस वाली कंडीशन भी आ जाती है। लेकिन उस स्थिति में भी जो हमारे राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो फिर भी पूरी मुस्तैदी के साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार लोगों को समझाइश किया जा रहा है, लगातार लोगों को बताया जा रहा है, मेले की जो गाइडलाइन है उसको अवगत कराया जा रहा है। और बड़े सलीके से, क्योंकि अब यहाँ पर जो पदयात्रा है वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, लोगों की जो भीड़ है अब यहाँ इसके बाद में और ज़्यादा जुटने लगी है। अनावश्यक ज़्यादा भीड़ ना हो, अनावश्यक यहाँ पर अव्यवस्था ना हो, उन बातों को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि मेला है, मेले में लोगों की भीड़ होना लाजमी है, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ होती है, लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और तमाम व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं। लोग बड़े इत्मीनान के साथ में बाबा भर्तृहरि के दर्शन कर रहे हैं, ढोक दे रहे हैं। कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सादाराम, बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद है।